तथागत बुद्ध ने कर्म फल के आधार में ये कर्म 4 तरह का बताया है। कर्म फल के आधार में वो 4 तरह का कर्म क्या है? गरुक कर्म, आसन्न कर्म, आचिन्न कर्म, कतता कर्म। सबसे पहले गरुक कर्म। गरुक कर्म बोले तो एकदम भार युक्त कर्म, जो जीवन में बड़ा बड़ा काम करते हैं, उसे गरुक कर्म कहते हैं। अभी बड़ा बोले तो जो अच्छे में बोले तो बहुत बड़े बड़े ध्यान में पहुंचना, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान में पहुंचना, या दुख मुक्त मार्ग फल में पहुंचना, श्रोतापत्ति, सकिटागामी, अनागामी, अरहत फल में पहुंचना। और गलत में, अकुशल में जो 5 महापाप कहते हैं, ये गरुक कर्म है। जो दुनिया में लोग ये 5 कर्म करेंगे तो इससे कोई भी नहीं बच सकता, स्वयं तथागत बुद्ध भी नहीं बचा सकता। तो ये 5 महापाप, 5 महापाप, ये क्या है? सबसे पहले तथागत बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाना। दूसरा, जो दुख मुक्त हो चुके हैं, अरहत हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति की हिंसा करना। तीसरा, जो संग है, संग भेद करना, अलग करना। चौथा, जो जन्मदाता माता की हत्या करना। और 5वां, जन्मदाता पिता की हत्या करना। ये 5 बहुत बड़ा पाप है। अगर ये पाप किया तो दुर्गति, पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, दुख मुक्त संभव नहीं होता। इसलिए ये गरुक कर्म, ये अकुशल गरुक कर्म से दूर रहना चाहिए। अभी तथागत बुद्ध के समय में देखिए, देवदत्त भिक्षु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के भाई जैसा है। बचपन से साथ में रहे, पले बड़े। और जब तथागत बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद ये देवदत्त भी 6 शाक्य कुमारों के साथ वो भी भिक्षु बन गए। अभी देवदत्त भिक्षु बनने के बाद, ध्यान करने के बाद लौकिक ध्यान प्राप्त हो गया, रिद्धि शक्ति प्राप्त हो गया, लोकोत्तर नहीं, हाँ, वो ज्ञान से अलग लौकिक जो चमत्कारिक शक्ति है वो प्राप्त हो गया। वो प्राप्त होने के बाद, अरे मैं भी तो बुद्ध ही बन गया ना, मैं भी बुद्ध से क्या कम, ऐसे अहंकार आ गया। फिर तथागत बुद्ध के सामने बोलते हैं कि आप वृद्ध हो गए, आप आराम कीजिए, मैं संघ को मैं चलाता हूँ, मैं अनुशासन करता हूँ। तथागत बुद्ध ने नहीं माने। उसके बाद तथागत बुद्ध ने नहीं मानने के बाद भिक्षु को अलग कर दिया, संघ भेद कर दिया। जो जो अपने पक्ष के सारे भिक्षु लेके अपना अलग एक संघ बना दिया। ऐसे संघ भेद का वो काम भी कर दिया। तथागत बुद्ध को मार के खुद बुद्ध बनने के लिए बार बार प्रयास किया। राजकुमार अजातशत्रु को हाथ में लेके अनेक अनेक बातें सुना के उसके पिता राजा बिंबिसार की हत्या करवाया। और उसको राजा बनने के बाद राजा अजातशत्रु के मदद से सेना भेज के तथागत बुद्ध को मारने की प्रयास किया। मगर वो सेना सारे बुद्ध का उपदेश सुन के बुद्ध के ही शिष्य बन के गए, वहाँ भी सफल नहीं हुआ। फिर नालागिरी हाथी को अनेक तरह से मदिरा सेवन करा के तथागत बुद्ध के सामने छोड़ दिया कि तथागत बुद्ध को ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह रौंद के मार देगा करके सामने छोड़ दिया। मगर तथागत बुद्ध के असीम मैत्री करुणा के बल से वो पागल समान नालागिरी हाथी भी पालतू जंतु की तरह सामने आराम से बैठ गया। वहाँ भी मारना सफल नहीं हुआ। फिर अभी मैं खुद ही मारूंगा करके जब तथागत बुद्ध गृद्धकूट पर्वत से ध्यान बैठ के वापस आ रहा था तो ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर
बुद्ध के ऊपर फेंक दिया, मगर दूसरे पत्थर में लग के वो यहाँ वहाँ बिखेर गया। फिर भी छोटा सा टुकड़ा बुद्ध के पैरों में लग के बहुत कष्ट हो गया। तो ऐसे बार बार मारने की प्रयास किया, फिर भी सफल नहीं हुआ। फिर अंत में, जीवन के अंत में एकदम पश्चाताप करके बुद्ध के पास जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा करके आ रहा था, मगर बीच में ही धरती फट के वहीं से महाअविची नरक में पतन हो गया। ये देवदत्ता बुद्ध के साथ साथ पले बड़े, बुद्ध के शासन में भिक्षु बने, मगर अहंकार की वजह से इतना बड़ा अकुशल कर्म किया, इतना बड़ा पंच महापाप में बड़े बड़े पाप किया कि वो दुर्गति पतन हो गया, मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। ये देवदत्ता। फिर देवदत्त की बातें सुन के राजकुमार अजातशत्रु, जो बिंबिसार राजा के पुत्र, मगध के सम्राट राजा बिंबिसार के पुत्र राजा बिंबिसार, जो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल में पहुंच चुके थे, जिन्होंने बुद्ध शासन में पहला विहार वेणुवन विहार दान दिया था, वो राजा अजातशत्रु के पुत्र अजातशत्रु, राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु देवदत्त की बातें सुन के, हाँ ये जिंदगी का क्या ठिकाना, अगर जल्दी मर गया तो राजा भी नहीं बन पाऊंगा, तो क्या करूं। फिर राजा बिंबिसार को बगावत करके उनको जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। फिर जेल में भी कब तक डालेंगे, कभी भी जनता के सहयोग से कभी भी बाहर निकलेगा, फिर तुम्हें जेल में डालेगा, फिर राजा बिंबिसार राजा बनेगा। फिर उनके लिए अनेक कष्ट देके खाना देना बंद कर दिया, और हवा खा के टहल के जिंदा रह रहा था। तो टहलना भी बंद करने के लिए नाई को भेज के ये जो पेड़ को चीर के वहां पे नमक डाल के बहुत बहुत कष्ट दे के मार दिया। राजा अजातशत्रु जब खुद के बच्चे पैदा हो गया, तब जाके उसको महसूस हो गया अपने पिता, खुद पिता होने के बाद उनके पिता याद आ गया। मगर वहां पे दोनों दूत दो खबर लेके आ रहा था, एक पुत्र जन्म, दूसरा पिता की मृत्यु। पुत्र जन्म की बात सुन के इतना खुश हुआ और अपने पिता को याद करके जल्दी अपने पिता को जेल से मुक्त करो करके बोला, तो पिताजी तो गुजर चुके थे। और बाद में इतना पश्चाताप कर करके बुद्ध के शरण में भी गए, बुद्ध के अनुयायी भी बने, बुद्ध के धम्म में इतना बड़ा बड़ा काम किया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जब पहला बौद्ध संगायना किया, सारा खर्चा वो ही करके जो भी चाहिए सब काम किया, बुद्ध धम्म में बहुत बड़ा काम किया। मगर पंच महापाप में पहला जो पिता, जन्मदाता पिता की हत्या किया, इसलिए उसने ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। बुद्ध कहते हैं अगर अजातशत्रु देवदत्त को मिलने से पहले तथागत बुद्ध का दर्शन भी होता है, बुद्ध का उपदेश भी सुनता है, तो पहले ही उपदेश में श्रोतापति फल पहुंचने का इतना पुण्य संस्कार है। पर देवदत्त की संगत से अपने पिता की हत्या किया, पंच महापाप में एक पाप किया, तो महाअविची नरक में पतन होना पड़ा, दुर्गति में पतन होना पड़ा। ये अजातशत्रु। तो इसलिए जिंदगी में ऐसा गरु कर्म जो अकुशल कर्म है, ये पंच महापाप जिंदगी में नहीं करना चाहिए। अगर ये पंच महापाप से अलग रहा तो बड़ा बड़ा पाप करने के बाद भी अगर उसने वो पाप छोड़ के अच्छे चीज में बहुत बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो दुख मुक्त भी हो सकता है। अभी सभी ने तो अंगुलीमाल का
ये कहानी तो सुने ही है। अंगुलीमाल जो गुरु दक्षिणा देने के लिए 1000 लोगों की अंगूठी जमा करने के लिए हजारों लोगों को मारा। वो अंगूठी जमा करके पेड़ में लटकाते तो पंखियां खा जाता था, जमीन के नीचे डालते तो वो खराब हो जाता था। फिर वो अंगुलियों का माला लगा के घूमने लगा, अंगुलीमाल बन गया। पहले अहिंसक उसका नाम था, बाद में अंगुलीमाल बन गया। हजारों लोगों को मारा। बाद में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के बोध हो गया। वो सारा हिंसा छोड़ के आर्य बन गया, भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनने के बाद दुर्गति की भय से, वह जो पाप किया था वो पाप के दुष्परिणाम की भय से इतना सजग सचेत होके धम्म में आगे बढ़ा कि वो सभी दुखों से मुक्त अरहत भी हो गया। अभी एक प्राणी हिंसा करने का दुष्परिणाम कितना कितना आता है। और प्राणियों में चेतनशील प्राणी इंसानों को मारने का पाप तो इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है। और वो भी हजारों लोगों को मारने के बाद भी ये वर्तमान समय में ज्यादा मेहनत, ये कुशल में मेहनत किया, इसलिए अंगुलीमाल दुख मुक्त हो गया। हाँ, जो अकुशल कर्म किया था उसका परिणाम तो आ गया। दूसरे लोगों ने, इसने मेरे पिताजी को मारा, इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरे चाचा को मारा, इसने मेरे इसको मारा, उसको मारा कर करके सबने पत्थर मार मार के अंगुलीमाल की जान लिया था। मगर दुर्गति पतन नहीं होना पड़ा, सभी दुखों से मुक्त हो सका ये अंगुलीमाल, क्योंकि उन्होंने अपने माँ की हत्या नहीं किया था, उन्होंने पंच महापाप नहीं किया था। इसलिए एक जो कील है ना, पानी में रखेंगे तो वो निश्चित रूप से डूब जाता है। मगर ऐसा भी वातावरण बना सकते हैं कि हजारों कील पानी में डाले तो भी ना डूबे। उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा नाव बना दो, वो नाव में एक नहीं 1000 कील डालो तो भी डूबेगा नहीं। तो वैसे ही अगर ये वर्तमान समय में हमने ज्यादा से ज्यादा पुण्य किया, धम्म किया या दुख मुक्ति राह में निरंतर आगे बढ़ा, तो कितने भी पहले का अकुशल कर्म हो या पाप हो वो भी हमें प्रभाव नहीं कर सकता। इसलिए यह वर्तमान समय बहुत जरूरी है। तो ये है पहला कर्म, गुरु कर्म। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।